अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी सिलाई का काम करते हैं तो आज की वीडियो में जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी वो जानना आपके लिए बेहद लाजमी है। यहाँ पे मैंने एक रफ कपड़े के ऊपर सिलाई लगाई है और सिलाई को मैं आपके करीब से दिखाती हूँ कि अक्सर सिलाई जो है हमारी ढीली आती है और हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमारी मशीन जो है वो इतना ढीला टांका क्यों दे रही है। बैक साइड से देखें तो सिलाई बिल्कुल भी नीट नहीं होती और हम बार बार ट्राई करने के बाद अपनी मशीन मैकेनिक के पास ले जाते हैं, लेकिन बहुत ही छोटी सी टिप है जो आपको दूंगी और आपकी मशीन बिल्कुल परफेक्ट स्टिच करेगी। बॉबिन केस में जब हम बॉबिन को डालते हैं तो यहाँ पे हमारे जो धागे की डायरेक्शन होती है वो बॉबिन केस का जो कट है उसकी साइड पर होती है। अक्सर लोग इसी तरीके से धागा डालते हैं जो कि बिल्कुल एक गलत तरीका है। इस तरह से जब हम धागा डालते हैं तो हमारा धागा बहुत ही ढीला आता है जिसकी वजह से हमारा टांका भी सही तरह से नहीं आता। बॉबिन केस में बॉबिन को जब आपने डालना है तो आपने धागे की डायरेक्शन दूसरी साइड से रखनी है, मतलब कि बॉबिन को ऐसे पलट देना है और धागा जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से इस कट में से गुजरना चाहिए। यहाँ करीब से आप देख लें कि धागे की डायरेक्शन जो है वो दूसरी तरफ है और कट में से हम धागा किस तरह से गुजार रहे हैं। तो इस तरह से जब हम धागा गुजारेंगे तो बिल्कुल भी धागा हमारा ढीला नहीं आएगा और यही ओरिजिनल तरीका होता है धागा डालने का। दोबारा से कपड़े के ऊपर सिलाई लगा के भी हम चेक कर लेते हैं। अब नीचे वाली सिलाई जो है हमने दोबारा से लगाई है, हालांकि हमने टांका काफी बड़ा रखा है लेकिन ये टांका बिल्कुल भी ढीला नहीं होगा। इंचेस टेप को तीरे वाली सिलाई पे रखेंगे और उसके बाद जो हमारी हिप की सिलाई है जहां तक एंड हो रही वहां तक हमने इंचेस टेप के साथ इस तरह से साइज लेना है। उसके बाद हिप से चेस्ट तक साइज ले लेना है। ये दो साइज लेने के बाद आपने जो शर्ट कटिंग कर रहे हैं, जब आपने तीरा डाउन का निशान लगाना है वहां से नीचे पहले हमने जो हिप तक साइज लिया था उसकी मार्किंग करेंगे। अब हिप से ऊपर चेस्ट तक जो हमने साइज लिया था उसकी मार्किंग करेंगे। तो ये दोनों निशान लगाने के बाद आप किसी भी साइज का आर्म होल आसानी से कटिंग कर सकते हैं। अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी कि आर्म होल बनाने के लिए हम ये लाइन जो है वो कितने इंचेस पे लगाएं। ये तीनों निशान लगाने के बाद आप इजीली जितने भी साइज का आर्म होल बनाना हो बना सकते हैं। आजकल सिल्क का फैब्रिक बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है और सिल्क को स्टिच करना इतना मुश्किल है बिगनर्स के लिए। सिल्क का कपड़ा अक्सर स्टिच करते वक्त सरकता रहता है और उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप सिल्क के कपड़े पर पट्टी बनाना चाहते हैं तो इस तरह से पट्टी को कपड़े पे पेस्ट करें। जब हम इसकी फोल्डिंग भी ढाते हैं तो कपड़े की फोल्डिंग जो है वो बार बार खुलती रहती है और पट्टी में नीटनेस बिल्कुल भी नहीं आती। तो आपने क्या करना है, माया लेनी है, माया वाला पानी बनाना है। थोड़ी सी माया पानी के अंदर डालेंगे और कोई भी रफ कपड़ा उसमें डिप करके इस तरह से इस पट्टी के ऊपर हमने गीला कपड़ा फेरना है। आप चाहें तो कोई भी शावर वाली बोतल रख लें और उसमें थोड़ी सी माया डाल के तो पानी बना ले। बहुत ज़्यादा माया ऐड नहीं करनी, उससे वाइटनेस आ जाती है कपड़े के ऊपर। अब हम इस पानी को लगाने के बाद जब इस पट्टी को अच्छे से प्रेस करेंगे तो इसकी क्रीज जो है कपड़े की बहुत अच्छे से बैठ जाएगी। दोनों तरफ से आप इस तरह से इसको कपड़ा लगा के अच्छे से प्रेस कर लें। ये टेलर्स का बहुत ही ज़बरदस्त राज है जो कि वो किसी को नहीं बताते। तो इस तरह से पट्टी बहुत अच्छे से बैठ गई है। अब यहाँ पे मैं आपको सिल्क का उरेब कपड़ा काट के दिखाऊंगी कि इसकी फोल्डिंग हम कैसे बिठा सकते हैं। जैसे कि हम ए लाइन शर्ट बनाते हैं और उसके जो चौक होते हैं वो थोड़े तिरछे हो जाते हैं और उनको फोल्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं तिरछा कपड़ा कट करके आपको दिखा रही हूँ। हम इसी पानी को इस पर यूज़ करेंगे। जब हम माया वाला पानी इसके ऊपर लगा के इसकी फोल्डिंग बिठाएंगे तो इसमें थोड़ा सा ठहराव आ जाएगा। कपड़े में थोड़ा सा अकड़ाव आने की वजह से इसकी फोल्डिंग बहुत अच्छे से बैठ जाएगी और आप ए लाइन जो शर्ट्स होती हैं उनके चौक बहुत आसानी के साथ इस पानी को लगाने के बाद फोल्ड कर सकते हैं। जब आप ए लाइन शर्ट के चौक फोल्ड करें तो आपने जब आयरन करना है कपड़े को तो आयरन को उसके ऊपर जो है वो घसीटना नहीं है, इस तरह से उठा उठा के आयरन को रखना है। इससे क्या है कि आपके कपड़े का उरेपन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। कपड़ा जितनी पोजीशन पे आपने काटा होगा उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप दे रही हूँ। एक दफ़ा फोल्ड करने के बाद अगेन हम इसी तरह से दूसरी फोल्डिंग भी बिठा लेंगे और इसको मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगी कि इसकी ये देखें बहुत अच्छी इसमें जो है वो फोल्डिंग बैठ गई है। आप चाहें तो आप इसके ऊपर सिलाई लगाएं, चाहे इसके ऊपर तुरपाई करें, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। कपड़े में टेलर जैसी फिनिशिंग नहीं आती। हम कपड़ा स्टिच तो कर लेते हैं लेकिन जब हम आयरन करते हैं तो वो फिनिशिंग नहीं आती। वो फिनिशिंग भी इसी पानी के साथ आएगी। आप इसी पानी को बना के तो आप कपड़ों की जितनी आपने सिलाइयाँ साइडों की लगाई होती हैं जब आप सिलाइयाँ बिठाते हैं तो उस पर इसको अप्लाई करें तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। कोई अक्सर लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि मशीन के ऊपर ये दो स्पूल पिन्स जो लगी होती हैं वो किस काम आती हैं। मशीन में धागा डालने का तरीका बहुत से लोग जानते ही नहीं है। धागे की रील को अक्सर हम एक स्पूल पिन में डालते हैं और सीधा मशीन में से धागा गुजार देते हैं जो कि गलत तरीका है। ये जो फ्रंट पे स्पूल पिन लगी होती है ये किस काम आती है मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से धागा डालते हैं जब तो ये धागा हमारा ढीला जाता है और अक्सर मशीन धागा तोड़ देती है। इस स्पूल पिन में आप धागे को इस तरह से डालें और उसके बाद जो है धागा दूसरी स्पूल पिन में से इस तरह से गुजार दें और जब आप सिलाई लगाएंगे कभी धागा नहीं टूटेगा। बैक का गला अगर बनाना बहुत मुश्किल लगता है तो इस ट्रिक को आजमाएं। आपने क्या करना है, फ्रंट बुकरम जो हमारी कटिंग में से निकली होती है
उसके चौड़ाई के अकॉर्डिंग निशान लगा के जितना लंबा गला आपने पहनना है उसके मुताबिक मार्किंग करें और फिर जो गोलाई है हमारे गले की उसको इन दोनों मार्किंग के साथ मिलाते हुए बाहर वाली साइड पे जो है आप निशान लगा लें। तो आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त गोलाई में आपका बैक नेक कटेगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। इस मार्किंग को करने के बाद आपने जब कटिंग करनी है तो कटिंग इसी मार्किंग के ऊपर नहीं करनी, इससे आपका गला जो है वो ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई का, उसके बाद आपने जो है वो फैब्रिक को कटिंग करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह कटिंग करने से गले की जो गोलाई है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। फ्रंट और बैक दोनों गले बहुत अच्छे बनेंगे। बाजू की फ्रंट की डीप कटिंग करना बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल काम लगता है और अक्सर लोगों से गलत हो जाता है। यहाँ पे आपने बाइसेप साइज लेके मार्किंग करनी है। मार्किंग को करने के बाद आपने बैक आर्म होल ड्रॉ करना है। बैक आर्म होल आपने बहुत ज़्यादा डीप या बहुत ज़्यादा तिरछा ड्रॉ नहीं करना। उसके बाद आप बाजू की फिटिंग के लिए निशान लगाएं और मार्जिन लाइन ड्रॉ करें और इस पर कटिंग कर लें। कट लगाने के बाद आपने ऊपर की 2 लेयर्स को पकड़ के नीचे वाले कट के बराबर मिला के रखना है और इसके बराबर जो है इस तरह से कटिंग कर देनी है। फिर दोनों कपड़ों को बराबर करेंगे तो बाजू की डीप कटिंग कंप्लीट। अगर आपकी शर्ट का गला पीछे की तरफ गिरता है या खिंचाव आता है तो आपने हमेशा बैक साइड को बढ़ा के कटिंग करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो गला है वो पीछे की तरफ नहीं गिरेगा। गला पीछे की तरफ जाने की 2 रीजन होती हैं। एक रीजन ये कि हम आर्म होल जो है अपने साइज से कम या ज्यादा कटिंग कर लेते हैं। दूसरा ये कि हम बाजू जब अटैच करते हैं तो उसकी सिलाई हम परफेक्ट तरीके से नहीं लगाते। शलवार के पांचे बनाते वक्त अक्सर लोग बुकरम गलत तरीके से पेस्ट करते हैं। आपने बुकरम हमेशा जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करनी है। यहाँ पे मैंने मार्जिन छोड़ा हुआ था जिसके ऊपर मैंने बुकरम को पेस्ट किया है। बुकरम आपने शलवार वाले कपड़े पे पेस्ट नहीं करनी, एक्स्ट्रा कपड़े पे पेस्ट करनी है और इस तरह से कपड़े को पलट के शलवार वाले कपड़े के ऊपर जो है वो फोल्ड कर देना है। अब हम इसके ऊपर जब सिलाई लगाएंगे तो सबसे पहले आपने जो सिलाई है वो किनारे पे लगानी है। किनारे पे सिलाई लगाने के बाद जो इसकी ऊपर वाली साइड है फिर उसके ऊपर सिलाई लगानी है। मार्जिन वाली साइड पे बुकरम पेस्ट करने से ये फायदा होता है कि जब हम कपड़े को वॉश करते हैं तो बुकरम जो है जब कपड़ा छोड़ती है तो बिल्कुल भी हमारा कपड़ा खराब नहीं होता और ना ही पांचे में किसी किस्म के चुनट आते हैं। तो यहाँ पे पांचा हमारा रेडी हो गया है। आप इसकी नीटनेस चेक कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से पांचा बनाएंगे तो पांचा बहुत ही प्यारा रेडी होगा। खड़ी शलवार कटिंग करते वक्त नेफे का मार्जिन जो है वो आपने बिल्कुल सीधा कटिंग नहीं करना, आपने थोड़ा सा तिरछे में कट करना है। जितना आपका ऊपर से नेफे का मार्जिन है उससे आधा इंच बढ़ा के आप निशान लगाएं और निशान को इस तरह से तिरछे में आपस में मिला दें। इससे क्या होता है कि जब आप नेफा फोल्ड करते हैं तो बहुत अच्छा फोल्ड होता है। और यहाँ पे देखें आपने जब सिलाई लगानी है तो यहाँ तक आपने तिरछी सिलाई लगानी है और उसके बाद आप अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लें। अब जब हम नेफे की फोल्डिंग करेंगे तो यहाँ पे देखें किसी किस्म का ना तो कोई झोल आएगा और ना ही फोल्डिंग वाले कपड़े में कोई गैप आएगा। तो आपने लाजमी इस ट्रिक को ट्राई करना है। आजकल जर्सी और वेलवेट का कपड़ा बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और अक्सर इसके किनारे जो हैं वो कटिंग करते वक्त मुड़ने लगते हैं। तो आप माया वाले पानी को किनारों पे लगा के हल्का हल्का प्रेस कर लें और जब इसको अप्लाई करने के बाद आप कपड़े की कटिंग करेंगे तो इसके किनारे बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होंगे। ट्राउजर कटिंग करते वक्त अक्सर हम यहाँ पे एक गलती करते हैं कि इस जगह की खुलाई को बहुत ज़्यादा अपने साइज से रख लेते हैं, जिससे नुकसान ये होता है कि जब हम ट्राउज़र में इलास्टिक डालते हैं तो इलास्टिक की दरमियान की जो सिलाई होती है वो टूटने लगती है। तो यहाँ पे देखें इस तरह से चुनट आने लगते हैं क्योंकि इलास्टिक हमारा साइज़ में कम होता है और ट्राउज़र की खुलाई जो होती है वो हमने बहुत ज़्यादा रखी होती है। तो आप हमेशा साइज़ के मुताबिक ट्राउज़र की कटिंग करें और फिर ही इलास्टिक ऐड करें, तो कभी भी आपके इलास्टिक के ऊपर की सिलाई जो है वो नहीं टूटेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।